और आज कार्यक्रम की शुरुआत आपको अलर्ट करने के साथ। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर वो खूबसूरत चीज जो आपकी आंखों को बहुत अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी ही हो। दिखावा झूठा भी हो सकता है। इस बात को आज याद दिलाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि इस ठंड में लोग स्वाद का मजा कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं और फिर बीमार पड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। पत्तेदार हरी सब्जियां, साग, रंग बिरंगे फल, तेल, घी, पनीर और तरह तरह के मसालों से बनी चीजें बेशक आपको लुभाती होंगी, लेकिन कुछ भी खाने से पहले जांच परखना उसे जरूरी है, क्योंकि सब्जियां फलों को पकाने और चमकाने के साथ साथ उनका साइज बढ़ाने के लिए केमिकल डाले जाते हैं ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके। तो वहीं बारीकी से देखने पर मिर्च, मसालों और तेल, घी, पनीर में भी मिलावट नजर आती है, जो लिवर, किडनी और पेट को तो खराब करती ही है, आंतों में अल्सर, कोलाइटिस और पाइल्स जैसी परेशानी भी देती हैं। जी हाँ, चौंकने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ आप पहले से जानते हैं, बस आंखें बंद किए बैठे हैं। अच्छा, सेहत का आधार अच्छा आहार ही है और तभी हरी साग सब्जियां, फल, दूध, घी, इन सारी चीजों के लिए आपसे कहा जाता है कि ये सब चीजें खाइए। लेकिन इसके साथ साथ मिलावटी जहर भी हमारे शरीर तक पहुंच जाता है, कई बार जान के, कई बार अनजाने। हुसैन, और इसकी वजह से कई बार एलर्जी की परेशानी भी लोगों में शुरू हो जाती है, क्योंकि मिलावटी चीजें जब शरीर में जाती हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करना शुरू करता है और ये एलर्जी में कई बार बदल जाता है। और एलर्जी होने पर वो फिर प्योर चीज़ों को भी नहीं पचा पाता है। जैसे कुछ लोगों को दूध, पनीर खाते ही स्किन पर रैशेस और इचिंग होने लगती है, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और बिल्कुल तमाम ऐसे लोग हैं जो मिलावटी खान पान की वजह से अपना पेट खराब करके बैठे हैं। चलिए आज स्वामी जी से जानेंगे कि आंतों में जमे मिलावटी जहर को कैसे शरीर से निकाला जाए, शरीर को डिटॉक्स करके डाइजेशन कैसे परफेक्ट बनाया जाए, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा दुर्भाग्य है स्वामी जी कि आज के बहुत वक्त में प्रणाम हुसैन भाई, पूजा जी, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी हमें ये खबर नहीं होती कि जो चीज हम खा रहे हैं उसमें कुछ मिला है कि नहीं मिला है, कुछ मिलावटी है मामला कि नहीं। ये वो वक्त कब आएगा स्वामी जी जब हम ये भरोसे से कह पाएंगे कि हमारे देश में कुछ भी मिलावटी नहीं मिलता? ये सब आत्म अनुशासन से आएगा। जिस दिन व्यक्ति ये समझने लग जाएगा कि सब मेरे ही स्वरूप है, सब आत्मवत है, आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति, ये दृष्टि भी योग से ही आएगी। शासन से, कानून से छोटी छोटी चीजें हो सकती है, लेकिन आत्म अनुशासन से ही बड़ी चीज होगी। और देखो, हमारे आंतों का व्यायाम करने के लिए आंतों के पैर तो नहीं होते, लेकिन हमारे इन पैरों का असर आंतों तक होता है। तो एक ये और एक ये तो हम रोज ही करवा देते हैं, इससे सर्दी भी भाग जाती है, अंदर से गर्मी जाग जाती है। फिर देखो, आज पहले हम ये पेट के आसन बता रहे हैं और इसके साथ साथ मेरे साथ पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियां, ये सब कचरा अंदर चला जाता है, उसको कैसे निकालना, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जल नेति, सूत्र नेति, गुंजर और दंडबस्ती, सारी कठिन कठिन दिखने वाली ये सारी षटकर्म की क्रियाएं कर रही है बेटियां। और दंड धोती से, कुंजर से, जल नेति से, सूत्र नेति से और रबर नेति से, ये अलग अलग प्रकार की शुद्धि की क्रियाओं से जो अंदर का पूरा टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, इसका जूस पियो और फिर ये 5 आसन कर लें, इससे पेट एकदम साफ हो जाता है। मैं सुबह उठ करके 4 से 5 आंवले का जूस पी लेता हूं, थोड़ा सा हनी भी ला देता हूं तो और टेस्टी बन जाता है। और मैंने देखा उससे मेरा 2 किलो वेट भी और कम हो गया। पहले 67, 68 रहता था, अब तो 65 और 66 के बीच में पहुंच गया। और पेट ऐसा हल्का रहता है जैसे सारे ब्रह्मांड का भार कहीं उतर गया हो, निर्भार हो जाते हैं। और आज शंभू जी, मंजू जी और द्वारिका जी, वो आज योग शास्त्र के साथ अच्छा हमारा जो पाक शास्त्र है ना, वो दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई
वो भी गाय का मक्खन। और हमारे जो ये बहन ने मेरे को बताया, मंजू ने, कि मैंने तो 20 साल से गेहूं खाया ही नहीं, रागी, बाजरा और ये सब। अब खाने पीने की तरफ ज्यादा मत चलो भाई, नहीं तो पता लगा कि लोग योग करना ही भूल जाएंगे। वो ये स्वामी जी ताड़ासन, आपके देखिए, कैमरामैन ताड़ासन। बिल्कुल से वो ये जिसमें से घटचक्रासन। मक्खन निकल रहा है उस हांडी के अंदर लेके चले गए हम लोगों को। बताइए, अभी कार्यक्रम शुरू ही हुआ है, अभी पहला विषय भी मैंने आपके सामने नहीं रखा। बहरहाल चलिए, अब पहला विषय आपके सामने रखते हैं। स्वामी जी, ये खबर भी नहीं होती लोगों को कि बाजार तो गए वो हरी हरी सब्जियां लाने, पत्तेदार हरी भरी सब्जियां आजकल बाजारों में खूब हैं, तेल घी मसाले, और कोशिश कोई जितनी भी कर ले लेकिन थाली में किसी ना किसी तरीके से जहर पहुंच ही जाता है। और ये मिलावटी केमिकल वाली जो चीज़ें हैं हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज के जो फंक्शन है उनको डिस्टर्ब करती हैं, आंतों में जाकर के इकट्ठा होने लगती हैं। और ऐसे में सबसे पहले आंतों को ही डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो आपने उसके अभ्यास की शुरुआत तो करवाई दी है, कुछ और सुबह से शाम तक क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे आंतें डिटॉक्स रहें? देखो, एक तो हमारे सामने जो हरी हरी सब्जियां हैं ना, और इसमें हरे हरे मटर भी, ये भी हम, ये फ्रोजन भी हम पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये 100% शुद्ध होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि हम फ्रोजन मटर, फ्रोजन वेजिटेबल्स, मक्खन, पनीर, दही, छाछ भी उपलब्ध कराते हैं। बकरी का दूध और ऊंट का दूध, ऊँटनी का दूध भी उपलब्ध कराते हैं सॉरी, पतंजलि ऊँटनी का चिकित्सालय के माध्यम से। और ये सारी हरी सब्जियां जो यहाँ दिख रही हैं वैसी हो तो कोई बात ही नहीं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों का साग है। लेकिन दुर्भाग्य से आपने कहा कि सच में मिलावट बहुत हो गई है। सुबह उठ करके यदि कोई एक सेव खा ले, एक गिलास गाजर का जूस पी ले, अथवा अनार खा ले, तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता है। लंबे लंबे श्वास, देखो ये भुजंगासन करने से ना पूरे आंतों का व्यायाम हो जाता है। और इसमें भी तिर्यक भुजंगासन जब किया जाता है ना ऐसे, तो पेट की पूरी एक्सरसाइज, आंतों की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये तो शंख प्रक्षालन के, और जो नहीं कर पाते शंख प्रक्षालन उनको हम कोलन थेरेपी कराते हैं। कोलन थेरेपी की जरूरत ही नहीं है। जो सुबह उठ करके आंवले का रस पी करके थोड़ा सा हनी मिला लेना, आधा चम्मच, अथवा नींबू का रस पी करके, ये 5 आसन करते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। अब ये उद्राकर्ष आसन आ गया है, शंखासन भी इसको कहते हैं। दोनों पैरों में करीब 1-1.5 इंच का फासला, एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर। बहुत दिनों के बाद ये अभ्यास बताया है। ये नीचे वाले घुटने को नीचे दबाए, ऊपर वाले को नीचे की ओर ऐसे दबाए और ऐसे घूम जाए, ऐसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।